हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो सेशन रहने वाला है वो 50 से 100 तक का क्वेश्चन का डिस्कस कराया जाएगा साथियों। 50 से लेके 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। जो भाई बहन नहीं देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो वो जरूर से जरूर पीछे वाला भी वीडियो देखिए और इसको भी देखिए। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई व अपने बहन के बीच में भी वीडियो को थोड़ा शेयर क्या कीजिए, जो कि अपना परिवार थोड़ा लंबा हो। आप वीडियो अगर आपके काम के लायक नहीं अच्छा लगे तो चैनल को मत सब्सक्राइब भी कीजिए, मत देखिए भी स्किप कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके लिए हम इतना करें तो आप लोग को बनता है, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो डालते रहते हैं। देखिए सिर्फ कर दीजिएगा, वही होगा कि लगेगा कि हाँ मेरा कुछ चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहा, और उससे ज़्यादा कुछ थोड़ी पैसा थोड़ी मिलता है दोस्तों। आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे पैसा नहीं मिलता, इससे सिर्फ मनोबल बढ़ता है दोस्तों। इसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन तक करा दिया गया था, 51वां क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि क्या बोला गया है, देखिए। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को पहचानिए। चलिए देखते हैं। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है दोस्तों। सही बात है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों ने बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। सही बात है दोस्तों। ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था दोस्तों पांडुलिपि। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियों एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियों आपका ए भी सही है, बी भी सही है दोस्तों, और सी भी सही है दोस्तों। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है, ये गलत है दोस्तों। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना ये कठिन काम है दोस्तों, सरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं हम लोग। कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो परियोजना कार्य का जो उदाहरण नहीं है, चलिए उसी को पढ़ते हैं। जो है पहले उसको पढ़ते हैं दोस्तों। एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों को सर्वेक्षण करना, अब पूछना कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ काम करते थे, ये परियोजना कार्य का उदाहरण है दोस्तों, हमको नहीं खोजना है। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण, ये भी है दोस्तों। और देखिए ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनः सृजन करना, ये भी आपका परियोजना कार्य में आएगा दोस्तों। लेकिन जो नहीं आएगा आपका ये है दोस्तों, ये सब परियोजना कार्य में आएगा दोस्तों। जो नहीं आएगा वो क्या, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं को सूची को कंठस्थ करते हुए आप लोग सीधा क्वेश्चन को काटिए, क्योंकि ये निगेटिव सेंस के तरफ ले इशारा करता है दोस्तों। तो ये सब आप बात को ध्यान में दीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। तो शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है दोस्तों शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक और क्षमताओं का आकलन करना। शैक्षिक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक और क्षमताओं का आकलन करना दोस्तों, मतलब देखना कि बच्चे को कितना विकास हुआ है नहीं हुआ है दोस्तों, उसके बारे में फिर सोचना और उसको दिमाग की बुद्धि को बढ़ाने के बारे में फिर तरकीब लगाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा दोस्तों? तो ये आपका आ जाएगा स्मरण करना दोस्तों और बोध समझ दोस्तों। आपका 4 से है दोस्तों, सी और डी। फिर से एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों। देखिए, एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? तो बोध समझ और स्मरण करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रियावाद करने की क्षमता से अधिक आकलन करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हरित क्रांति का नहीं होगा। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, ये हो जाएगा आपका दोस्तों। फिर बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते हैं, ये भी सही है। हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाएं। ये केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक आकलन की ओर करता है, मतलब समझदारी की ओर बढ़ाता है दोस्तों। ये रटन विद्या पे आधारित नहीं है दोस्तों।
आपका बी सी डी सही है दोस्तों, आपका ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संलिप्त हो, यह हिस्सा बन जाता है दोस्तों अधिगम की तरह आकलन, मतलब अधिगम की तरह सीखना दोस्तों। चलिए हम लोग 57 चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है दोस्तों? आलोचनात्मक चिंतन को बोला है, देखिए चलते देखते हैं। हरित ये हो जाएगा आपका, देश के बीच न्याय संगत फेयर व्यापार को बढ़ावा देना और असंभव है, उचित सिद्ध करें दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा हरित क्रांति नेपाल की, हरित क्रांति भारत की खुदा मिट्टी अपकर्ष और की ओर पहुंचा दिया दोस्तों। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। आपका दोनों सही है दोस्तों, बी भी सही है और डी भी सही है दोस्तों। कैसे सही हो फिर से देखते हैं हम लोग। बोला आप प्रश्न को आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा दोस्तों। ये सब प्रश्न दोस्तों सोचने की क्षमता, एबिलिटी को बढ़ाता है दोस्तों, इसलिए आपका बी और डी सही है दोस्तों। ये सब सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बी, ए और सी गलत है आपका। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्या बोला गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए दोस्तों? ये संज्ञान जो लेना चाहिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने देना दोस्तों। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला फिर से देखिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन सिखाने की विधि गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को उनमें से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए? तो बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने दें दोस्तों। देखिए ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को उनके अनुकूल और बाल के तरीके से गतिविधियां अन्वेषण और पर्यावरण के माध्यम से सीखने से, ये आपका सही है। फिर बच्चों के ज्ञान, अंतर शक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें, ये भी सही है दोस्तों। ये आपका गलत था दोस्तों। फिर डी देखिए, डी क्या बोल रहा है? शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना दोस्तों। आपका ए सी डी है दोस्तों। ये सब दोस्तों सीडीपी के अंतर्गत आता है। आपका जो 60 क्वेश्चन का एबिलिटी पूछा था, इसमें 40 कंटेम्प्ट से रहता है विषयवार से, और 20 आपका सीडीपी के तरफ शिक्षण शास्त्र रखा दोस्तों। यही क्वेश्चन ये सब है दोस्तों, थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। निम्न दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें दोस्तों। क्या बोला? 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे तो इससे काफी सैनिक के मध्य समस्याएं खड़ी हो गई दोस्तों। ये सही बात है। पेशेवर सिपाहियों को एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जाति और समुदाय को अनदेखा किया दोस्तों। ए और बी दोनों सही है दोस्तों, बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। 60 क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी है दोस्तों? इसे हम लोग महारों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महारों दोस्तों। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? महारों को दोस्तों, महारों को। क्वेश्चन नंबर 61 देखा जाए। 61 बोला दोस्तों, निम्न सूची को विचार कीजिए। अल्पस, अरावली और अपलेशियन, हिमालय और यूराल और वास जेस सूची में से कौन सा दूसरे से भिन्न है दोस्तों? तो ये वास जेस जो है दूसरों से भिन्न है दोस्तों। ये अरावली, अल्पेशियन और यूराल ये सब दोस्तों एक ही श्रेणी में आते हैं दोस्तों, लेकिन वास जेस ये दूसरा श्रेणी का पर्वत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है दोस्तों? किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है दोस्तों? अवसादी सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना होती है दोस्तों, अधिकांश 90% से ज़्यादा दोस्तों आपका अवसादी सेलों में ही जीवाश्म मिलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। खनिज और नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। खनिज जो और नवीकरणीय संसाधन है ये आपका सही है दोस्तों कि मानवीय उपभोग की दर में खनिजों के निर्माण की दर तेज नहीं, गलत है दोस्तों। तेज नहीं हो रही है, घट रही है दोस्तों। क्या हो रहा है? घट रही है। चलिए हम लोग ये सही है, लेकिन आर आपका गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है दोस्तों? तो पहुंच, गरिमा और समानता दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है? पहुंच, गरिमा और समानता दोस्तों। आपका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। चलिए 65 क्या बोला गया? मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है?
देखिए अभिप्राय है कि लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है दोस्तों। फिर से देखिए, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने की क्या अभिप्राय है, लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए 66 देखते हैं। शासन ने एक कानून बनाया, शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी केस की सुविधा देनी होगी दोस्तों। ये 30 हो जाएगी। कितनी होगी? 30 से अधिक दोस्तों। चलिए 67 देखते हैं हम लोग। 67 क्या बोला है, कौन सा तथ्यों को याद करने और स्थान पर संकल्पनाओं का अवबोधन को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। ये प्रोत्साहित करता है साथियों। आपका ABC तीनों है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। संकल्पनाओं को अवबोधन को प्रोत्साहित करना दोस्तों कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों के चिंतन के लिए प्रोत्साहित करे, ये भी सही है। फिर जहां तक संभव हो परिभाषाओं को अनदेखा करना दोस्तों, सही तथ्यों को तालिका उपलब्ध, ये गलत है दोस्तों। बच्चे पहले गलती करेंगे तभी सीखेंगे दोस्तों। 68 देखिए, इनमें से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में ज़्यादा संभावना है दोस्तों। कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में ज़्यादा संभावना है, तो साथियों ज़्यादा जो संभावना है वो साथियों आपका राजनीतिक पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन को किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन में दोस्तों। फिर आपका आ जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये भी आपका गलत है। जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों, ये भी सोचने आलोचना चिंतन का विषय है। कि भारत में जनहित याचिका सबके लिए न्यायिक सूचित करने का प्रयास कैसे करती है, ये जो है दोस्तों आपको सोचने पर मतलब आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में मदद ये सब देगा दोस्तों। ये सब सोचन शक्ति का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 क्या बोल रहा है, सबसे उपयुक्त विकल्पों को द्वारा खाली स्थान को भरिए। परियोजना कार्य मुख्यतः शामिल होता है तो अनेक संसाधनों की सूचना एकत्र करने के लिए परियोजना कार्य मुख्यतः शामिल होता है, तो अनेक संसाधनों की सूचना को एकत्रित करने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 क्या बोला जा रहा है, प्रश्नों को पढ़ें और इनमें से कौन ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करता है, तो साथियों ये करता है, देखते हैं पहले पूरा पढ़िए। आप मोहम्मद तुगलक के शासन काल में कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों को भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। ये गलत है दोस्तों। फिर दूसरा पढ़िए, कुछ पत्थरों को आकृति मशरूम कुकर मुत्ते के जैसे क्यों होती है, ये भी गलत है। माना मुंबई से शाम के 7 बजे का समय है। लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, तो यहाँ क्या समय होगा, ये सोचने का विषय है दोस्तों। आकलन क्या, फिर कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित है, ये आपका हो जाएगा ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करता है दोस्तों, C और D। चलिए हम लोग D नहीं करता है दोस्तों, सॉरी D आपका गलत है दोस्तों, आंसर में D नहीं दिया गया है, सॉरी दोस्तों ये गलत बता दिए गए। जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल के बारे में बता रहा है ये नहीं हुआ, क्योंकि चोल वंश में शासन काल में ये त्रिपक्षीय संघर्ष सम्मिलित था दोस्तों। आपका ई देखिए, छात्र नेता के चयन को लोकतंत्र और सिद्धांतों के अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा दोस्तों, C और ये आपका सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं हम लोग। 71 क्या अगला, बदगांव शब्द में मध्ययुगीन काल के इसके लिए इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, तो गुलामों के लिए। बदगांव शब्द में मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया, तो गुलामों के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग 72 देखते हैं। 72 क्या बोला गया दोस्तों, विलियम जोन्स जो थे ये प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे। विलियम जोन्स क्या कहते थे, प्राचीन संस्कृति का सम्मान दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों ये कहते थे प्राकृतिक वातावरण में सीखना, प्राकृतिक वातावरण सीखना दोस्तों। महात्मा गांधी जो है ये अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे और थॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा के प्रचारक थे दोस्तों। थॉमस मैकाले क्या थे, अंग्रेजी भाषा के प्रचारक थे। फिर से देखा जाए विलियम जोन्स जो है दोस्तों ये प्राचीन संस्कृति का सम्मान करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ये
प्राकृतिक वातावरण में सीखना दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण से सीखना। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के आलोचक थे और थॉमस मैकाले अंग्रेजी भाषा के प्रचारक थे दोस्तों। चलिए हम लोग 73 चलते हैं। 73 क्या बोला गया है? कौन सा एक कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? तो राजा राम मोहन राय जातिगत असमानता को चुनौती देने वाले बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया था दोस्तों। आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों को उचित क्रम में सजाना है दोस्तों। तो सूर्य से उनकी दूरी के ग्रहों को सजाना है तो देखिए पहले आएगा बुध दोस्तों, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून दोस्तों। फिर से पढ़ लिया जाए एक बार दोस्तों। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों की उचित क्रम क्या होता है? पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 देखा जाए। भारत में कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है दोस्तों? ये हिमालय में दोस्तों। कहाँ पे? हिमालय में दोस्तों लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है दोस्तों भूमध्य सागरीय ध्रुव की ओर जाने पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखा जाए। 76 क्या बोलता है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो क्या अगले बोला गया है? विश्व के अनेक सब भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक जातियों और प्रकृति आवासों का उथल पुथल कर दिया है। प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर, उन्हें जागरूकता बढ़ाने के संरक्षित किया जा रहा है। आपका दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों से है। भारत में शेर और चीतों और बाघों के भारतीय सारंग का शिकार अवैध है दोस्तों। ये भी आपका चीता तो भारत में है ही नहीं दोस्तों। चीता तो नामीबिया से लाया गया अभी दोस्तों, कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया, फिर भी वो उसका तबीयत खराब चल रहा है इंडिया में, इसलिए उसको फिर से नामीबिया भेजा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। चलिए, विश्व की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक वर्ष 1984 में भोपाल में हुई थी। यूनियन कार्बाइड एवं एक अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री थी जिससे यह प्रारंभ हुई। यह आपदा कोई दुर्घटना नहीं थी क्योंकि कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की दोस्तों। कंपनी ने लागत में कटौती के लिए जानबूझकर आवश्यक सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, इसी कारण ये घटना हुआ था दोस्तों भोपाल में 1984 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम लोग। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित विभाग में रहते हैं। क्या तात्पर्य इसमें? संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित विभाग में रहते हैं। 79 देखते हैं हम लोग। चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनावाद पर बल देता है दोस्तों। ये प्रयोगात्मक अधिगम है। क्या? प्रयोगात्मक अधिगम दोस्तों। क्या बोला गया? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक रचनात्मक बल देता है तो प्रयोगात्मक अधिगम पर दोस्तों। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की कक्षा नई संकल्पनाओं के शिक्षण के चरणों के क्रम में लगाएं। तो देखिए, पहले आपका आएगा छात्रों के उपयुक्त संकल्पनाओं को ज्ञान को निर्धारण करें। फिर दोस्तों संकल्पना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। फिर आपका ए होगा। फिर दोस्तों आपका छात्रों को पूर्व अधिग्रहित संकल्पनाओं को नई संकल्पना से जोड़ने को कहें। फिर दोस्तों संकल्पना के उदाहरणों में गैर उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल्स को प्रस्तुत करें। फिर साथियों आपका छात्रों को नए दृष्टांतों में संकल्पना को प्रयोग में ले जाएं दोस्तों। आपका 4 से है दोस्तों। डी होगा, फिर ए होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ई दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 81 देखते हैं। आदिवासी विषय थीम पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें दोस्तों। कक्षा में चर्चा के दौरान विभिन्न स्थानीय उदाहरणों को प्रस्तुत करें। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति स्थापना एवं पदोन्नति चर्चा के लिए आमतौर पर महत्वपूर्ण सूचना जानकारी के तौर पर प्रयोग होती है दोस्तों? तो अधिगम का आकलन। तो क्या होता है? अधिगम का आकलन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, शुरुआती नगरों में से किस स्थान पर कपड़ों के
टुकड़ों को अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो में दोस्तों, कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 क्या बोला गया? आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास डैश लिपि में हुआ दोस्तों। ये ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि? ब्राह्मी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 क्या बोला? निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों ने कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तो क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन दोस्तों, फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिर खिज खान दोस्तों। पहले आएगा गयासुद्दीन तुगलक, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर दोस्तों फिरोज खान, फिरोज शाह तुगलक, फिर आपका खिज्र खान दोस्तों, से खिज्र खान के नाम से जानते हैं। चलिए 86 देखते हैं हम लोग। बाणभट्ट दोस्तों, बाणभट्ट जो है वो बाणभट्ट जो है हर्षचरित पुस्तक लिखे थे दोस्तों। हर्षचरित किसने? हर्षचरित पुस्तक किसने लिखा? बाणभट्ट। अश्वघोष दोस्तों, अश्वघोष जो है दोस्तों ये बुद्ध चरित को लिखे थे। कौन लिखे थे? बुद्ध चरित को अश्वघोष लिखे थे। हरिसेन दोस्तों पुलकेशी समुद्रगुप्त के प्रशस्ति गुफा से संबंधित है दोस्तों, जो इलाहाबाद में होता था जग दोस्तों, उसमें ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। रवि कीर्ति दोस्तों इनका पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति थे दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्ति थे दोस्तों। चलिए फिर से पढ़ते हैं। बाणभट्ट दोस्तों हर्षचरित, अश्वघोष बुद्धचरित, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस भाषा का एक रूप मागधी मगही है दोस्तों? तो प्रकृति का दोस्तों, प्राकृतिक भाषा का ही रूप मागधी है दोस्तों, मगधी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है दोस्तों? ये जो है दोस्तों, चलिए पहले पढ़ते हैं। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था दोस्तों। सही है दोस्तों आपका, ये सही है, ये सब आपका गलत है दोस्तों, केवल एक सही था दोस्तों। यूरोप में 88-89 देखिए, यूरोप में बोर्ड के उत्पादों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा दोस्तों? ये आपका नील था दोस्तों। यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? नील को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, 90 क्या बोला? ए बी और विचार के सही विकल्प चयन करें। डेनियनों के चित्रकारी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर दें। और दोस्तों डेनियलों ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर और गतिहीन प्रस्तुत किया दोस्तों। आपका दोनों सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए, 91 क्या बोला गया है? पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर चुने दोस्तों। तो गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा से विरुद्ध थे, ये भी सही है दोस्तों। अब वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। दोनों सही है दोस्तों, और व्याख्या भी सही है। ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बंगाल में राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 दोस्तों, विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। क्या बोला गया है? कांग्रेस के मध्यम मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई दोस्तों। मध्यम मार्गियों को ये लगता है कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय और आदर्शों का सम्मान करते हैं। आपका ए और आर दोनों गड़बड़ है दोस्तों। ये सब की सही व्याख्या आर नहीं करता दोस्तों, आपका दोनों गड़बड़ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 क्या बोला? निम्नलिखित कथन को विचार करिए। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया दोस्तों। सही है दोस्तों आपका। विभाजन का मुख्य कारण यह था कि पूर्वी बंगाल में बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उसने भाषा और पहचान को उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और ए बी कथन ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 में क्या बोला जाए? श्री नारायण गुरु जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी। श्री नारायण गुरु जो है जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी, वो एक परमेश्वर के विचारक को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, नारायण गुरु ने जाति समानता के आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वीर
पंतुलू का सुधारक थे। वीर सैनिक पंतुलू का सुधारक कौन थे दोस्तों? ये थे मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था दोस्तों। क्या नाम था? वीर सैनिक पंतुलू के सुधारक थे दोस्तों। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया था दोस्तों। 97 देखिए, सही विकल्प का चयन करना दोस्तों। तो जिस मैदान में हम खड़े हैं उसे धीरे धीरे गति हो रही है और पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के आंतरिक व बाह्य प्रक्रिया उत्तरदायी है। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। 98 देखिए, 98 में क्या बोला गया? विषुवत रेखा दोस्तों आपका कांगो गणराज्य में विषुवत रेखा, मिलान सही है दोस्तों, 1 का 2 होगा। फिर कर्क रेखा दोस्तों भारत में, और मकर रेखा चिली में दोस्तों। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? चिली से होते हुए। देखिए, विषुवत रेखा कांगो गणराज्य से, कर्क रेखा भारत से, मकर रेखा चिली से दोस्तों। 99 नंबर का देखिए क्वेश्चन, पढ़िए और विकल्प को चुनिए दोस्तों। पृथ्वी मध्य से थोड़ी चपटी और ध्रुवों की ओर उभरी हुई है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, मध्य से चपटी हुई नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चपटी और मध्य से उभरी हुई है दोस्तों। ये आपका बी सही है दोस्तों, ए गलत है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जब ग्रीनविच 6:30 बजे पूर्वाह्न बजे होंगे तो ऐसे 11:30 बजे की देशांतर पर बजे होंगे दोस्तों, तो 75 डिग्री पूर्व के देशांतर पे दोस्तों। कहाँ पे? 75 डिग्री पूर्व देशांतर पे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करें।